हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 आज लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन बोला है कि एक नंबर में कि बिना लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस किए हुए नीचे में कुछ रेशनल नंबर दिया हुआ है। पहले ही बता दिया कि रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है वो डिसाइड करना है। तो पिछले वीडियो में हमको बताया था कि रेशनल नंबर कैसा होना चाहिए, p/q फॉर्म में होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे, जो डेसिमल्स के बाद कुछ अंक बाद जैसे कट जाए, जैसे 1/4। एग्जांपल क्या बता, 1/4 को क्या हुआ, 0 2 5, ये देखिए पूरा कट गया डेसिमल के कुछ अंक जाने के बाद। और नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे, जो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे 1/3, ये क्या होगा 0 3 3 3, ऐसे डेसिमल के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इतना तो पता है। तो इसमें से चेक करेंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा है, कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, देखिए एकदम बता देते हैं आपको। क्या करना है, बस आपको नीचे चेक करना है, ये जो डिनोमिनेटर है ना वो 2 × 5 ये फॉर्म में है कि नहीं है। अगर इस फॉर्म में है, देखिए इस फॉर्म में अगर है, या तो ये सिंगल है या ये दोनों में से कोई एक है, या दोनों है, समझ रहे हैं, दोनों है या कोई एक है डिनोमिनेटर में सिर्फ, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और उसके अलावा और कोई अगर फैक्टर मिलता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इतना तक समझे। देखिए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिसाइड करने का एकदम आसान तरीका है। क्या करना है, डिनोमिनेटर में या तो 2 का कुछ n पावर होगा, या तो 2 होगा, या तो 5 का एक कुछ पावर होगा। अगर ये दोनों में से कोई एक होता है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या इन दोनों, अगर दोनों भी होता है तो भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर इसके अलावा दूसरा कोई फैक्टर मिलता है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो कैसे चेक करेंगे, चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा, ये क्वेश्चन लेते हैं, इसका फैक्टर निकालिए आप। 1 3 और 3 1 2 5 का फैक्टर निकालिए। तो 3 1 2 5 का फैक्टर पहले क्या से जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से देते हैं। 5 है 30, 5 दूना का 10, 5 5 25, फिर 5 है 5 से जाएगा, 5 है 5, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर से 5 से जाएगा। देखिए 5 दूना 10, 5 5 25, फिर क्या जा रहा है, फिर से 5 से जा रहा है। कितना हो गया डिनोमिनेटर में, 1 2 3 4 5 5 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख दे, 5⁵ ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या बोला था कंडीशन, या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, या तो दोनों अगर डिनोमिनेटर में आता है तो वो क्या होगा, रेशनल होगा, वो टर्मिनेटिंग रेशनल होगा। देखिए आ गया इस फॉर्म में, इसीलिए लिखेंगे वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। इसको डिवाइड करेंगे ना तो पूरी तरह कट जाएगा, डेसिमल्स में कुछ अंक जाने के बाद वो क्या होगा, पूरी तरह कट जाएगा। क्लियर हो गया, लिखेंगे हैंस दिस इज टर्मिनेटिंग नंबर। हो गया। चलिए सेकेंड वाला चेक करते हैं अभी। सेकेंड वाला क्या है देख लिए। और एक चीज आपको याद रखना है, अगर इन दोनों में से अभी कोई सबसे प्राइम नंबर में है कि नहीं है, को प्राइम में है कि नहीं है। को प्राइम बोले तो इसमें क्या होगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए किसी से नहीं भागा जा रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है। चलिए 8 को करते हैं यहाँ पे। 8 कैसे जा रहा है, 2 से जा रहा है। 4 होगा, ये भी कैसे जा रहा है, 2 से जा रहा है। मतलब 17 के नीचे क्या लिख सकते हैं, 2⁻³ लिख सकते हैं कि नहीं। 1 2 3 है, इसीलिए 3 लिख सकते हैं। आप क्या दिख रहे हैं, ये जो है ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है कि नहीं है से क्या बोलेंगे, लिखेंगे हैंस दिस इज क्या है, ये जो नंबर है लिख डालिए पूरा, 17/2⁻³ इज टर्मिनेटिंग नंबर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, एकदम आसान है। चलिए ये चेक करते हैं टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यही चेक करना है ना। चलिए अब इसको चेक करते हैं। 4 5 5 को सबसे पहले तो आप फैक्टर निकाल लीजिए। 4 5 5 क्या सा जाएगा, लास्ट में 5 है इसीलिए 5 से देते हैं। 5 9 45, 5 1 5। अब ये क्या सा जाएगा देखते हैं, तो ये 7 से जा रहा है। 7 1 1 7, 7 3 21। अब तो नहीं जा रहा है, अब क्या देख रहे हैं, इसको यहाँ लिख दीजिए। 64 तो है ही, अभी नीचे में क्या रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है एंड 13 आ रहा है। एक ये इस फॉर्म में है कि नहीं है, आप लोगों को अभी डिसाइड करना है। आप लोग खुद देखिए,
ये तो इस फॉर्म में है, बाकी नहीं है। 13 और 7 भी है ना, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, ये इस फॉर्म में नहीं है। लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये इस फॉर्म में नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग नंबर। हो गया, एकदम सिंपल हो रहा है। चलिए एक लास्ट ये लेते हैं, ये बोलेंगे सबसे लास्ट में इजी वाला क्यों लिए हैं, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक है इसलिए इसको लिए हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या है। क्वेश्चन 6/15 हमने आपको बोला था, देख लेते हैं पहले इन दोनों में कॉमन फैक्टर कि नहीं। अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं ना p/q में, उसको क्या होना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट वाला लिखना चाहिए। ये देख रहे हैं अभी भी कैंसिल हो रहा है, क्या से कैंसिल होगा, 3 से, 3 2 6, 3 5 15, तो 2/5। अभी ये कैंसिल नहीं हो रहा है, देख लीजिए दोनों एक दूसरे का क्या है, कोप्राइम है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन देता है ना, सबसे पहले उसको लोएस्ट फ्रैक्शन में लाना है। लोएस्ट फ्रैक्शन में लाने के बाद आप चेक करेंगे, लास्ट में तो ऑलरेडी 5 रहा है, 5 तो आ ही गया, इसको सोल्व ही नहीं करना है। देख लीजिए ये क्या भाई, इस फॉर्म में आ गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों होना चाहिए या किसी एक होने से होगा, तो एक तो है, तो ये क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग हो रहा है। ये जो था वो नॉन टर्मिनेटिंग था, क्यों था, क्योंकि इसमें 7 और 3 आ रहा था, 5 आने से नहीं होगा, ये चीज आने से टर्मिनेटिंग से नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये जिससे डिवाइड करेंगे ना वो रिपीट होना स्टार्ट होगा। सिर्फ एक ही दो ही चीज होता है, ये इस फॉर्म में अगर आता है ना तभी वो क्या होगा, कुछ डेसिमल के बाद वो कैंसिल होता है, इसीलिए ऐसा फॉर्म में अगर आए तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा ऐसा कोई और फैक्टर्स आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इतना तक समझ आ गया। चलिए अगला, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हो वो देखिए, तो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो क्वेश्चन 1 में हम लोग जो क्वेश्चन सोल्व किए थे, जिसमें से कुछ टर्मिनेटिंग आया था, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग आया था, तो जो टर्मिनेटिंग आया है ना उसको डेसिमल में एक्सपांड करके दिखाना है कि उसको कितना डेसिमल के बाद वो कट जा रहा है पूरी तरह। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ में 3 क्वेश्चन लिए और बाकी है वो बाकी भी आप लोग करिएगा, होमवर्क रहेगा। पहले ये 3 तो सीख लीजिए, उसका बाद बाकी आप अपने आप करने सीखेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में, एकदम आसान है। देख लीजिए हम लोग क्वेश्चन 1 में क्या फॉर्म बोला था, ये फॉर्म में होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होने के लिए ये फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म को देखिए अभी हम लोग ऐसे लिखेंगे, पावर क्या करेंगे इस बार सेम कर देंगे, सेम कर देंगे तो क्या होगा, 2 और 5 को इंटू करेंगे तो 10 होगा, और ये जो पावर है वो पावर n ही रह जाएगा। हो गया, ऐसे लिख सकते हैं ना, देख लीजिए। हाँ, उसका बाद अब क्या करेंगे, ये देखिए, इसको देखिए तो कैसे कर रहे हैं, इसको तो ऑलरेडी सोल्व किए थे ना हम लोग। क्या आया था, 5 टू द पावर 5 आया था, पहला नंबर क्वेश्चन जब कर रहे थे इतना आया था। अभी हमको इस फॉर्म में लिखना है। ये क्या देख रहे हैं, ये हम लोग मिल चुका है, अभी ये लिखना है। तो इंटू कर दे, यहाँ पे 2 से पावर तो सेम होना होगा तो 5 लिख दे। ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, अभी इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी ऊपर भी सेम इंटू करेंगे। अभी हो गया। चलिए अब क्या करेंगे देखते हैं, 2 5 और 2 इंटू करते हैं, कितना होता है 10, पावर 5 हो गया। हो गया, यहाँ पे इसको इंटू करके देखिए, 2 का पावर 5 करेंगे कितना होगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, ये तो 32 हो गया। और 13 से इंटू कर दीजिए इसको, 13 का तो पढ़ा आता ही है, 13 दूना का 26, 13 तिया 39, 39 और 2 कितना होगा 41। हो गया। अब क्या है, सोल्व हो चुका, देख लीजिए 10 पे पावर 5 है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे 5 0 होगा। हो गया। आप पॉइंट कैसे देते थे, अगर 4 0 है, यहाँ पहले नंबर लिख लेते। पॉइंट देने का तरीका क्या है, 4 0 है, इधर से 4 अंक आएंगे, 1 2 3, 3 ही है ना, और एक देना होगा तब जाके 4 होगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। 4 0 है मतलब यहाँ से इधर से राइट से हम लोग लेफ्ट की तरफ 4 डिजिट आएंगे, 1 2 3 4, ये देखिए 4 डिजिट आ गए, पॉइंट यहाँ हो गए। देखिए डेसिमल में हम लोग आसानी से एक्सपांड कर दिए इसको, ऐसे होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देख लीजिए। हम लोग इस फॉर्म में बस लिखना है, इसको बैलेंस करने के लिए लिख दिए इसको। चलिए 2 नंबर करते हैं, देखिए 17 लिख दिए। ये क्या का 8 किसका स्क्वायर है, 2 का, सॉरी पावर है, क्यूब होगा, 2 पे पावर क्यूब होगा। हो गया। इतना तक तो हम लोग ये पहले ही सोल्व किए ना, इसलिए हम इस बार सोल्व नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व किया था। अभी हम लोग क्या फॉर्म में लिखना है, ये 2 पे पावर 3 है, इसको ऐसे लिखना होगा 5 पे पावर 3, तभी तो वो फॉर्म आएगा हम लोग। अभी यहाँ पे 5 पे पावर 3 लिखा, तो यहाँ पे भी 5 पे पावर 3 लिखना होगा बैलेंस करने के लिए। अब इसको सोल्व करिए, कितना होगा, 10 पे पावर क्यूब हो जाएगा। इसको कैसे होगा, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है कि नहीं होता है। 17 लिखा है, 17 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 17 5 85 का 5, 8 हवा, 17 दूना का 34, 34 और 8 कितना होगा 42, कैरी 4 हुआ, 17 के 17, 17 और 4 कितना होता है 21 होता है। तो 2 1 2 5 हो गया।
इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है इसको, ये 10 यहाँ पे पावर क्यूब है तो 3 जीरो हो गया। अब क्या इसको दशमलव बैठा दीजिए। दशमलव बैठाने का क्या टेक्निक बताया हमने, जितना जीरो है 1 2 3 जीरो है, इधर से 3 अंक आएंगे, 1 2 3 3 अंक आएंगे, यहाँ दशमलव होगा। एकदम क्लियर होगा कि नहीं होगा। चलिए और एक क्वेश्चन बचा है उसको भी कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये तो नोट कॉपी में नोट्स लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन 6/15, ये तो देख रहे हैं कि सबसे पहले तो ये कट रहा है, उसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करके बचता क्या है 2/5, 2/5 होता है। अब 2/5 को हम लोग उस फॉर्म में लिखेंगे, 2 × 5 होला तो 5 तो है और एक 2 लिखना होगा। पावर यहाँ पे 1 है इसलिए 1 देंगे, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 देना होगा। ठीक है, इंटू करिए इसको, अभी 2 2 जा 4, यहाँ क्या होता है 2 5 जा 10। अब पॉइंट बैठाना है, 4 लिख दीजिए और कितना जीरो है, 1 जीरो है, इसीलिए उधर से 1 अंक आएंगे, तो 1 यहाँ पे रहा, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। ये हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये रहा तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो। कुछ रियल नंबर दिया है 1 2 3, इसका क्या है डेसिमल एक्सपांशन दिया हुआ है। ठीक है, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। अभी डिसाइड करना है कि ये तीनों जो क्वेश्चन है वो रेशनल है कि इरेशनल है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q इस फॉर्म में है, तो क्या बोल रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। p/q से नीचे वाला q होगा ना, q का प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। आप समझ गए, 3 नंबर दिया हुआ है, रेशनल है कि रेशनल है वो डिसाइड करना है। अगर रेशनल होता है तो p/q जो फॉर्म में लिखेंगे उसका q जो होगा वो क्या होगा उसका फैक्टर। ठीक है, q का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 43.123456789, ये जाके 9 पे वो क्या हुआ कट गया, पूरा कैंसिल हो गया। कैंसिल हो जाने से हम लोग क्या था p/q फॉर्म में हो, वो p/q फॉर्म में आ जाएगा। टर्मिनेटिंग नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लीजिए। ये डिवाइड पॉइंट के बाद से डिवाइड करें, यहाँ आके ये पूरा जो भी नंबर था वो कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये क्या है टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग होने से रेशनल नंबर लिखेंगे, दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर लिख लेंगे, दिस एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग नंबर, तो ये p/q फॉर्म में होगा। अब रहा सवाल q फॉर्म में, तो q का फैक्टर क्या क्या होगा, q का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। हम लोग जैसे ही पता था कि ये पूरा कट जाएगा, तो q का फैक्टर किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में बोला था, याद है, इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, तभी ये पूरा कैंसिल होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो वो कैंसिल नहीं होगा, या तो रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा या तो ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा होता रहेगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में है, इसका मतलब q का हम लोग प्राइम फैक्टर क्या बोल सकते हैं, 2 और 5, 2 और 5 q का प्राइम फैक्टर है, बोल सकते हैं कि नहीं सकते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, ये जो नंबर है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या बोला है, ये देखिए डिवाइड करने के बाद यहाँ जाके ये पूरी तरह कट गया। जैसे ही पता लगेगा कट गया तो ये टर्मिनेटिंग के अंदर आता है। क्या के अंदर आता है, पूरा कैंसिल हो जाने से टर्मिनेटिंग के अंदर आया, तो टर्मिनेटिंग के अंदर आने से ये रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये p/q फॉर्म में तो है, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग पूरी तरह कट गया। ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में। तो पूरी तरह कटने से हम क्या बोला था आपको, वो किस फॉर्म में होगा, ऐसा कुछ इस फॉर्म में अगर होता है तभी वो पूरी तरह करता है। मतलब q का अगर प्राइम फैक्टर निकाले तो वो 2 और 2 इस फॉर्म में होगा q का प्राइम फैक्टर। अभी यहाँ पे पावर 2 का और 5 का क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन वो 2 और 5 ही होगा q का प्राइम फैक्टर। इतना तक पता चल गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं वो क्या बोल रहा है। देखिए, चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं, इसको बाद में लिख लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.1201200 ऐसे करते जाता रहा है। ये देखिए पॉइंट का मतलब ये कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है। जो भी हम लोग डिफिनेशन पढ़ा था कि जो नंबर डिवाइड करने से खत्म नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या है, p/q फॉर्म में, p/q फॉर्म में क्या है, नहीं है, सो ये इरेशनल नंबर है। इतना तक हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोला था, तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा था, 43.123456789। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या देख रहे हैं कि 43 पॉइंट के बाद ये 1 2 3 4 9 तक जा रहा है, फिर से ये बार है ना, ये बार का मतलब फिर रिपीट करेगा, मतलब फिर से 1 से 9 तक आएगा, फिर से 1 से 9 तक आएगा, ऐसे रिपीट करता जाएगा। मतलब ऐसा डिफिनेशन किस में था, जिसका रिपीटिंग करता रहेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। रेशनल का नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ये p/q फॉर्म में तो आएगा, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग
रेशनल नंबर होगा। तो जैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा वो p, तो पता लग गया ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। आप नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछता है, इसका p/q फॉर्म में है। उसका बाद क्या बोल रहा है, वो प्राइम फैक्टर उसका क्या होगा, तो q जो q है ये q का प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो हम लोग सीखा था कि अगर वो टर्मिनेटिंग होता है तो 2n and 5m इस फॉर्म में होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो ये दो फैक्टर तो होगा ही, इसके अलावा और भी फैक्टर उसका होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सो q का प्राइम फैक्टर ये दो होगा एंड सम अदर्स नंबर भी हो सकता है। इस तरह हो गया। देखिए आसान था, सोल्व कर दिए, समझ में। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।